अभिजीत, इतने छोटे कपड़े पहनकर आप कहाँ जा रही हैं? क्लब जा रही हूँ। क्लब जा रही हैं वैसे कपड़े पहनकर? हाँ तो और कैसे कपड़े पहन के जाते हैं क्लब? सूट साड़ी पहन के जाऊँ? ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं क्लब में। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे खानदान में ना किसी भी बहू ने इतने छोटे कपड़े नहीं पहने आज तक। सबकी सब सूट सलवार में रहती हैं और आप ऐसे कपड़े पहनकर क्लब में जा रही हैं बाहर। अरे आपको पता है अगर किसी ने बाहर देख लिया ना आस पड़ोस में तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी, पूरे खानदान में बवाल हो जाएगा। और मेरी तो छोड़ो, अगर भैया को पता चल गया ना कि आपने ऐसे कपड़े पहने और आप क्लब जा रही है तो आपको जान से मार देंगे वो। क्यों मार देंगे तुम्हारे भैया मुझे जान से? मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रही हूँ, क्लब जा रही हूँ, पार्टी करने जा रही हूँ। और वैसे खास तुम्हारे भैया को ही देख लेते हैं, वो क्या बोलेंगे मुझे। रुको भाभी, हमारे खानदान में ना बिना आदमी के बहू कभी बाहर नहीं निकलती। आपको भैया के साथ ही जाना होगा। अब पहले आप बाहर चलो, मैं भी देखता हूँ भैया आपको ऐसे देखकर क्या बोलेंगे। हाँ चलो। भैया देखिए भाभी ने कितने छोटे कपड़े पहने हैं। हमारे खानदान की बहुएं ऐसे कपड़े पहनती है क्या? अरे कुछ समझाओ भाभी को। साक्षी सही बोल रहा है, वो क्या पहना हुआ है तुमने? तुम्हें तमीज नहीं है क्या कपड़े पहनने की? हाँ, और एक बात बताओ, अगर मम्मी पापा ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो कितना बुरा लगेगा उनको? हाँ, अरे अच्छा हुआ घर पर नहीं है। और किसने परमिशन दी तुम्हें कपड़े पहनने की? कहाँ जा रही हो तुम ये कपड़े पहन के? मेरे दोस्त का बर्थडे है तो बस उसी की पार्टी में जा रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है मेरे कपड़ों में? अरे प्रॉब्लम नहीं है इन कपड़े पहनने में यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? सोचो हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं क्या, या हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े पहनती है? अरे देखो ना सोनू भैया की वाइफ कितने अच्छे से कपड़े पहन के रहती है और तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रही हो। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। राहुल, तुम तो मेरे फ्रेंड सर्कल को जानते हो ना, ये तो मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने। वो लोग तो और भी छोटे छोटे कपड़े पहन के आते हैं। और क्लब में कौन पहन के जाता है सूट साड़ी? हाँ, अरे सूट साड़ी पहन के जाऊंगी ना तो मुझे कोई घुसने भी नहीं देगा वहां पर। यही कपड़े पहने जाते हैं, इतना तो तुम्हें भी पता होगा। देखो मुझे नहीं पता कौन कैसे कपड़े पहन के जाता है, कैसे नहीं है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, लेकिन तुम इन कपड़ों को पहन के बाहर नहीं जा सकती, समझे? तुम्हें पता है ना अगर तुम इन कपड़ों को पहन के बाहर जाओगी, रात में लेट आओगी, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। वो सब नहीं देख रही। कोई जरूरत नहीं जाने की, और जाना है तो सूट सलवार पहन के साड़ी पहन के जाओ। अच्छा, आज मैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर जा रही हूँ रात को तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है? और जब तुम रोज रोज अपने दोस्तों के साथ चले जाते हो तो मुझे कितना बुरा लगता होगा। अरे क्या बकवास कर रही हो? और मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या मतलब है? मैं कहीं भी जाऊं और मैं कब गया हूं बताना जरा। नहीं याद आ रहा होगा ना तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें। सुनो राहुल, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? देखो राहुल, जब से हमारी शादी हुई है तुम मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते हो। हर टाइम बस तुम अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर रहते हो। और बेबी हूँ मैं तुम्हारी, हमें पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहिए। 6 महीने होने को आए हमारी शादी को, लेकिन तुम कुछ भी नहीं सोचते हो, बस हर टाइम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमते रहते हो। अरेंज मैरिज हुई है हमारी, फर्ज बनता है तुम्हारा अपनी बीवी को समय देना। और कभी कभी तो रात को 2 बज जाते हैं और कभी तो पूरी रात निकल जाती है तुम्हारा इंतजार करते करते। मम्मी पापा तुम्हें कुछ नहीं बोलते हैं ना, इसलिए तुम फायदा उठा रहे हो इन सारी चीज़ों का। और मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बोल पाती हूँ। राहुल कुछ तो सोचो। अरे क्या बोल रही हो साक्षी, तुम दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आज तक मम्मी पापा ने नहीं टोका मुझे, कहीं भी जाऊं मैं, कहीं भी घूमो, कोई कुछ नहीं बोलता, और तुम 6 महीने में मुझे टोकने लगी हो। ये मत सोचो कि तुम आई हो तो मैं तुम्हारे सारे पर चलूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे बीच में। पर राहुल, मैं भी तो अपना घर छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? अरे क्या कमी है तो तुम्हारे लिए भाई? सारी चीजें तुम्हें टाइम से मिलती हैं, तुम्हारे साथ रहता हूं मैं, जो तुम बोलते हो वो मिल जाता है, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा क्या? फालतू बोलने की जरूरत नहीं, लेट हो रहा हूं वैसी में। राहुल तुमसे शादी की है मैंने, तुम्हारे लिए इस घर में आई हूँ। अपने परिवार को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के मैं तुम्हारे लिए इस घर में आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समय दो, लेकिन तुम हो पूरे दिन पूरी रात बस तुम घर से बाहर घूमते रहते हो, अपने दोस्तों को इंपॉर्टेंस देते हो। अरे तुम्हारी बीवी भी है घर में, तुम्हें ये नहीं दिखाई देता? देखो साक्षी, जब तुम्हारे मम्मी पापा रिश्ते के लिए आए थे ना तो मैंने उनको क्लियर कर दिया था, और तुम्हारे भाई को भी स्पेशल बताया था मैंने कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने चला जाता हूँ, और तुम्हें पता थी ना ये बात, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? हाँ राहुल, बताया था मेरे भाई ने मुझे कि तुम बाहर जाते हो, लेकिन मुझे ये लगा था कि तुम हफ्ते में जाते होगे, महीने में 2 बार जाते होगे, लेकिन तुम हो कि रोज रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हो। अरे 24 में से 18 घंटे तुम घर से बाहर ही रहते हो। तुम्हें जरा सी भी परवाह नहीं है कि तुम्हारी बीवी घर में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अरे मुझे भी तुम्हारा टाइम चाहिए, लेकिन तुम हो कि मेरे बारे में सोचते तक नहीं हो। राहुल, अगर तुम्हें ये सब करना है ना तो एक काम करो, मुझे भी परमिशन दो, मैं भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ और पार्टी करती हूँ। राहुल, पता नहीं तुम क्यों नहीं समझते मेरी सिचुएशन को। और हाँ, ये सब कुछ ना मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है। ये कपड़े भी मेरे नहीं है, ये कपड़े भी मेरी दोस्त के हैं।
उसी ने मुझे आइडिया दिया कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, और अब भी तुम्हें अगर समझ नहीं आया तो मेरा ये सब करना बेकार हो जाएगा राहुल। देखो साक्षी, जो तुम मुझे समझाना चाहती हो ना, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ यार। और मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हो ना कि मैं तुम्हें टाइम दूँ, और मैं वही तुम्हें नहीं देता। तो मैं ट्राई करूँगा हमेशा कि मैं पार्टी वार्टी में ना जाऊँ और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना यार। कोई बात नहीं राहुल, अगर तुम्हें समझ आ गया है तो। और हाँ, मैंने अपनी मर्जी से ये कपड़े नहीं पहने, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये सब था। और मैं कोई पार्टी वार्टी करने नहीं जा रही हूँ। हमारे घर की मान मर्यादा क्या है, हमारे घर में नहीं पहने जाते ऐसे कपड़े।